दोस्तों आजकल बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और स्टूडेंट्स की हालत खराब है क्योंकि हर तरफ कैमरे लगे हैं। नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एक जमाने में जब कैमरे नहीं हुआ करते थे, नकल भी हो जाया करते थे, तब भी कुछ ऐसे कॉलेज होते थे जहां पर डर और खौफ का माहौल बना रहता था क्योंकि वहां के प्रिंसिपल ही ऐसे होते थे। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में एक इंटर कॉलेज में बोर्ड के पेपर चल रहे थे, लेकिन वहां भी स्टूडेंट की हालत खराब थी क्योंकि जो वहां के प्रिंसिपल थे वो बहुत ही सख्त मिजाज के थे, नकल के सख्त खिलाफ थे और वो किसी को बख्शते नहीं थे। अगर वो पेपर के दौरान किसी कमरे में आ जाते थे तो चाहे छात्र हो या छात्रा हो, डर के मारे कांपने लगते थे और नकल तो बहुत दूर की बात है, जो उनको आता भी था वो भी उनके दिमाग से निकल जाता था। वहां आसपास के सारे इंटर कॉलेज के स्टूडेंट भगवान से यही दुआ करते थे कि हे भगवान कुछ भी करना, लेकिन हमारा सेंटर प्रिंसिपल राम जनक चौधरी के कॉलेज में मत ले जाना। लेकिन दोस्तों एक लड़का जो था, जैसे उसे पता चलता है कि उसका सेंटर उस स्कूल में गया है, वो खुश हो जाता है क्योंकि वो प्रिंसिपल साहब का दामाद था, 12वीं में पढ़ रहा था और पेपर की तैयारी कर रहा था। अब उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम उनके दामाद का वहां पर पेपर है तो कम से कम इस साल तो नकल होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों जब पेपर शुरू हुए तो प्रिंसिपल साहब और सख्त हो गए। उन्होंने चेतावनी दे दी कि किसी गलत फहमी में मत रहना, मैं किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूं। लेकिन दोस्तों जो उनका दामाद था उस पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने ससुर के स्कूल को अपना ससुराल समझने लगा और वो नकल करने लगा। और एक दिन प्रिंसिपल साहब अपने दामाद को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसका रिस्ट्रिकेट कर देते हैं। लेकिन दामाद तो दामाद होता है, वो भी झल्ला जाता है और वो उन्हें कहता है कि मैं अब तुम्हारी बेटी को ही नहीं रखूंगा। दोस्तों अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। दामाद का करियर चौपट हो गया, बेटी का घर उजड़ गया, लेकिन प्रिंसिपल साहब अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटे। उनकी बहुत निंदा हुई, लेकिन उन्होंने जो सही लगा वही किया। लेकिन दोस्तों अंत में जो कुछ होता है वो बहुत भावुक कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की। एक इंटर कॉलेज जो है अपनी सख्ती के लिए मशहूर था क्योंकि वहां के जो प्रिंसिपल थे राम जनक चौधरी साहब, वो बहुत सख्त मिजाज के थे, सिद्धांतवादी थे। तो उनके स्कूल में जब किसी स्कूल का सेंटर आता था तो समझ लीजिए कि आधे बच्चे वैसे ही अपने आप को फेल मान लेते थे। रिकॉर्ड था कि उनके स्कूल में 25-30% से ज्यादा कभी रिजल्ट बनता नहीं था। तो ऐसे ही एक साल एक स्कूल में उनका दामाद पढ़ रहा था। जब उस जमाने में बच्चों की शादी थोड़े कम उम्र में ही कर दी जाती थी, चाहे वो कितने पढ़े लिखे घर के हों। तो प्रिंसिपल साहब की एक बेटी थी जिसका नाम रश्मि होता है। 10वीं में जब वो पढ़ाई कर रही थी तो उसकी शादी एक लड़के से हो जाती जिसका नाम रवि होता है, जो कि 11वीं में पढ़ाई कर रहा था। रवि के पिताजी आर्मी में थे, वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, जमीन जायदाद काफी थी, इसीलिए प्रिंसिपल साहब को रिश्ता अच्छा लगा तो वो रवि से अपनी बेटी का रिश्ता कर देते हैं, उससे शादी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगले साल जो है रवि जब 12वीं में पहुंचता है तो उसका सेंटर उस स्कूल में जाता है जिस स्कूल में उसके ससुर जी प्रिंसिपल होते हैं। अब वो खुश हो जाता है कि मेरे ससुर जी का स्कूल है, डर किस बात की है, भले ही वहां पे कितनी सख्ती होती हो लेकिन कम से कम मेरा तो आराम रहेगा। अब दोस्तों जैसे ही परीक्षा शुरू होता था उसके आधे घंटे पहले से ही बच्चों का सघन चेकिंग किया जाता था। लड़कों का तो पैंट तक उतरवा दिया जाता था, उनके शर्ट तक उतरवा दिए जाते थे कि कहीं अपने शरीर पर कोई सूत्र या फॉर्मूला तो नहीं लिख रखे हैं। यही हाल जो है लड़कियों के साथ भी किया जाता था। एक केबिन में बाकायदा महिला टीचर्स उनकी जांच करती थी कि कहीं से कोई चीज छुपाकर तो ये लोग नहीं लेकर जा रही हैं। और जैसे ही कोई लड़का पकड़ा जाता था कोई आपत्तिजनक सामग्री रखे हुए, तो दोस्तों उसकी इतनी पिटाई की जाती थी कि सारे लोग वैसे ही दहशत में आ जाते थे और जो कुछ उनको आता था वो भी भूल जाते थे। जरूरत से ज्यादा सख्ती प्रिंसिपल साहब ने कर रखी थी। लेकिन दोस्तों जब रवि सबके सामने आता था, टीचर्स के सामने आता था, तो सब जानते थे कि ये प्रिंसिपल साहब का दामाद है क्योंकि शोर मच चुका था, सब जान चुके थे। तो इसीलिए वो उसको देखकर मुस्कुरा देते थे और उसे बिना चेकिंग किए ही वो आगे भेज देते थे। जब 1-2 दिन ऐसा हुआ तो वो समझ गया यार मेरी तो यहां पर चलती है, मुझे तो कोई चेक करने वाला ही नहीं है। तो वो दोस्तों फिर चिट लाना शुरू किया, पेज फाड़ फाड़ करके, और कम से कम 4-6 पेज अपने जेब में रख लेता था और उसके बाद क्लास में चला जाता था और वहां पर वो आराम से लिखता था, छुपा कर लिखता था।
टीचर देखते भी थे तो मुंह मोड़ लेते थे कि प्रिंसिपल साहब का दामाद है। लेकिन एक दिन प्रिंसिपल साहब जो है अचानक से उस रूम में आ जाते हैं और जैसे ही अपने दामाद के पास जाते हैं, रवि के पास जाते हैं, तो वो चिट को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसकी कॉपी ले लेते हैं और उस पर वो लिख देते हैं कि ये नकल करते हुए पकड़ा गया है, यानी कि उसका रिस्टिकेट कर देते हैं। अब आमतौर पर जब बच्चा पकड़ा जाता है तो मिन्नतें करता है, माफी मांगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि सर छोड़ दीजिए, गलती हो गई। यही हाल जो है रवि का भी होता है, वो भी माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन प्रिंसिपल साहब को अपने दामाद के ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। अब दोस्तों रवि मिन्नतें कर रहा था, यहां तक ये भी कहता है कि पापा माफ कर दीजिए, बाबूजी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। वो सोच रहा था शायद एक पल को इन्हें ये एहसास हो कि मैं इनका दामाद हूं, लेकिन वो जरा भी बख्शने के मूड में नहीं थे और उसकी कॉपी पर वो लिख देते हैं जो कि उन्हें लिखना था। जब वो समझ जाता है कि अब ऐसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो एक प्रकार से उन्हें धमकी देता है कि आपने मुझे रिस्टिकेट कर दिया, मैं आपकी बेटी को ही नहीं ले जाऊंगा और उसका गौना कराकर नहीं ले जाऊंगा। इतना सुनते ही प्रिंसिपल साहब भूल जाते कि मेरा दामाद है। वो उसे 3-4 थप्पड़ जड़ देते हैं और उसके बाद वहां से वो चले जाते हैं। जो कमरे में 2 टीचर थे, गार्डी कर रही थी, एक महिला एक पुरुष टीचर, वो भी सन्न रह जाते हैं। करीब 50-60 बच्चे उस कमरे में बैठे हुए थे। सबके अंदर खामोशी छा जाती है और वो जो है वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब बाहर जाते हैं इतने में शोर मच जाता है कि इन्होंने अपने दामाद को रिस्टिकेट कर दिया। तो कुछ टीचर लोग या मैनेजमेंट जो थे, हालांकि वो सरकारी कॉलेज है, वो समझाने लगते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और एक दूसरी कॉपी दे दो, आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है, आपका दामाद है, दूसरी कॉपी दे दो और जो गलती हो गई, कुछ लिख ले, कम से कम उसका साल ना बेकार जाए, वरना वो फेल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों वो मानते नहीं हैं और परीक्षा समाप्त हो जाता है, पेपर उसी हालत में जमा हो जाता है और जो उनका दामाद था रोते बिलखते अपने घर आ जाता है। अपने घर आकर वो सारी सच्चाई बताता है। उसके पिताजी मौके से मौजूद थे, आर्मी से आए हुए थे छुट्टी पर। उसके चाचा ताऊ और उसके जो और लोग थे भड़क जाते हैं कि ऐसा कैसे उन्होंने कर दिया। यहां तक भी नहीं सोचा कि इनका क्या रिश्ता है, दामाद को ही रिस्टिकेट कर दिया। और जब प्रिंसिपल साहब अपने घर पे गए तो वहां भी उन्हें लताड़ मिलने लगी, फटकार मिलने लगी। जो उनकी पत्नी थी, उनके भाई थे, उनके पिताजी भी थे, वो जो है उनको डांटने लगे कि तुम इतने सिद्धांतवादी हो, अपने बेटी का जिंदगी नहीं देखे और तुमने जो है रिस्टिकेट कर दिया, तुम्हारा बड़ा नाम होगा, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, तुम्हें प्रोफेसर बना दिया जाएगा। तमाम चीजें उन्हें कहने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। अगर मैं उसे रिस्टिकेट नहीं करता तो उन हजारों स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होता जिन्हें मैं ईमानदारी से परीक्षा दिलवाते आया हूं, जो कि मेरा रिकॉर्ड रहा है। फिर उन लोगों ने कहा अगर नहीं ले जाएंगे बेटी को, रश्मि को नहीं ले जाएंगे तो क्या करोगे? उन्होंने कहा मुझे ऐसा दामाद चाहिए ही नहीं, नहीं ले जाएंगे, मैं कहीं और शादी कर दूंगा। अब दोस्तों वो जो है अपनी बात पर अड़े रहे और इधर जो है इसके रवि के घर वाले थे, उन्होंने एक गाड़ी बुक किया और उसी शाम जो है प्रिंसिपल साहब के घर पहुंचे। उनकी निंदा करने लगे, उनसे नाराजगी जाहिर की कि ऐसे आपने क्यों किया, आपको थोड़ा देखना चाहिए था, मेरा लड़का वैसे पढ़ने में तेज था, लेकिन चूंकि आप ससुर थे इसीलिए उसने थोड़ा नकल कर लिया, आप उसे समझा देते। लेकिन उन्होंने एक नहीं माना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको हमारी बेटी नहीं ले जानी है कोई बात नहीं, हम कहीं और शादी कर देंगे, अब आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों वो लोग मुंह लटकाए हुए वहां से चले आते हैं और इधर जो है अब जब अगला दिन आया तो जाहिर सी बात है पेपर देने का कोई मतलब नहीं था। रवि वहीं से परीक्षा छोड़ देता है क्योंकि वो तो फेल हो ही चुका था जिस तरीके से उसे रिस्टिकेट कर दिया गया था। और उसके बाद जो है उसी अंदाज में पेपर चलता रहा, रिजल्ट आया, इंटर कॉलेज की छुट्टियां पड़ गईं। लेकिन उसके बाद प्रिंसिपल साहब की चर्चा होने लगी, बहुत सारे लोग बोलने लगे कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, कम से कम अपने दामाद को नहीं बख्शा अपने सिद्धांत के आगे। लेकिन दोस्तों मन ही मन ये भी था कि अब उनकी बेटी का क्या होगा। जो बेटी थी वो 11वीं में पढ़ रही थी, इस साल 12वीं में पहुंच गई थी। और जो रवि था अब उसका साल तो खराब हो ही गया था, उसे दोबारा 12वीं में पढ़ना पड़ा। और दोस्तों फिर एक समय वही समय आया जब रवि का सेंटर फिर उसी स्कूल में गया और इस बार उनकी जो बेटी रश्मि थी वो भी 12वीं की परीक्षा उसी स्कूल में दे रही थी। क्योंकि लड़कियों का सेंटर कहीं आमतौर से जाता नहीं है तो उसका सेल्फ सेंटर हो गया और रवि का जो है उसी स्कूल में सेंटर आया। फिर से उसे परीक्षा देना था और अल्फाबेट में दोनों का नाम एक ही आ रहा था,
आर से पढ़ रहा था, तो इसीलिए दोनों को एक ही कमरे में बैठना था। 50-60 जो स्टूडेंट थे उनके बीच में रश्मि और रवि बैठकर अपने 12वीं की परीक्षा दे रहे थे। लेकिन जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो रवि ने रश्मि पर नजर डाला, रश्मि ने रवि को देखा और उसके बाद दोनों पेपर दिए। जब छुट्टी हुई, बच्चे कमरे से बाहर निकलने लगे तो रश्मि रवि के पास आती है और कहती है कि मेरे पापा को माफ कर दीजिए। रवि कहता है कोई बात नहीं, गलती मेरी ही थी, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं कोई पढ़ने में कमजोर नहीं हूं। मैं जो है सोच रहा था मेरी थोड़ी और रैंक बेहतर आ जाए, इसलिए मैं ये कर रहा था। लेकिन फिर वो कहती है कि क्या आप मुझे नहीं लेकर जाओगे? वो कहता है कि वक्त बताएगा, मेरे माता पिता जाने, मैं इसमें क्या कह सकता हूं। उसके बाद दोस्तों वो लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं और फिर इसी तरीके से एग्जाम चलता रहा। जैसे छुट्टी होती थी, दोनों जब कमरे के बाहर निकलते थे तो सारे बच्चों से पीछे आ जाते थे और एक दो बातें कर लिया करते थे। दोनों जो है एक दूसरे को निहाल लेते थे, कभी कभी एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर देख भी लेते थे। लेकिन दोनों ही पढ़ने में तेज थे, दोनों 2-2 कापियां 3-3 कापियां रोज भरते थे। और इस बीच में एक आध दिन प्रिंसिपल साहब भी आते हैं और जैसे ही कमरे में आए रवि ने उनको देखा, उसने नमस्ते किया, प्रिंसिपल साहब ने भी सर हिला के उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं। उसके बाद उसकी कॉपी उठाकर फिर से जांचने की कोशिश करते हैं कि कहीं फिर से तो नकल नहीं कर रहा है। इसके अलावा अपनी बेटी के पास भी जाते हैं। वही उनका जो सारे स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार था, वही जो है रूल अपने बेटी के साथ भी उन्होंने अपना रखा था। वो बेटी भी अपने पापा से डरती थी कि कहीं मुझे ही ना कुछ ये कह दे कि तुम नकल कर रही हो। लेकिन दोस्तों फिलहाल वो कर नहीं रही थी। ऐसे ऐसे जो है समय बीतता गया, परीक्षा खत्म हो गया। जब लास्ट पेपर आया तो रश्मि ने कहा कि अब कब मिलोगे? रवि ने कहा कि पता नहीं, क्या पता ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। तो कहती है कि क्या मुझे ले नहीं जाओगे? वो कहता है कि मेरा बस चले तो तुम्हें अभी ले चलूं, लेकिन अब जो भी करना है वो माता पिता करेंगे। इतना सुनते ही जो रश्मि थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रवि के गले से लग जाती है। रवि भी लोगों से नजरें बचाकर उसे गले लगा लेता है, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद जो है छुट्टियां पड़ जाती हैं। एग्जाम का रिजल्ट आया, दोनों फर्स्ट डिवीजन पास हुए, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। ना सिर्फ फर्स्ट डिवीजन, जब बल्कि 70% से ज्यादा नंबर दोनों को मिले थे यूपी बोर्ड में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद दोस्तों वो ग्रेजुएशन करने के लिए लखनऊ चला जाता है। जो रश्मि थी वो बस्ती के एक डिग्री कॉलेज में अपना एडमिशन लेती है, वो भी ग्रेजुएशन करने लगती है। लेकिन 2-3 साल जब पढ़ाई हुई, 21 साल की उम्र हो गई दोनों की। नियम के मुताबिक अब दोनों का गौना होना था। लेकिन इस बीच में दोनों परिवारों में इस विषय पर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जो रार और तकरार हुआ था उसके बाद से कोई बात नहीं हुई। अब इस 2-3 सालों के दौरान जो रश्मि की मां थी वो जो है इंतजार करती रही, अपने पति को कोसती रही कि वो लोग आ नहीं रहे हैं गौने का प्रस्ताव लेकर, क्या होगा। उसके पिताजी कहते कि नियम उन्होंने ही तोड़ा था, उसने ही तोड़ा था, उसको आना होगा तो आएंगे, वरना मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दूंगा। लेकिन तभी अचानक से खबर मिलता है कि जो रवि था उसका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया, लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर हो गया। और जो रश्मि थी वो अपना ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड की पढ़ाई में लग जाती है। अब जब वो आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया, वो भी लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर, तो उसके घर वाले जो है वो रवि के लिए दूसरी लड़की ढूंढने लगे, दूसरा रिश्ता ढूंढने लगे। और ये बात जब रवि को पता चला कि अब मेरी शादी कहीं और होगी, तो वो अपने घर वालों से इनकार कर देता है। कहता है कि मैं तो रश्मि को ही लाऊंगा, उसी के साथ जीवन बिताऊंगा। घर वाले नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास एक से एक बढ़कर रिश्ते आ रहे हैं, एक से एक अच्छी लड़कियां मिलेंगी, अगर उनको रिश्ता जोड़ना ही था तो तुम्हें रिस्टिकेट नहीं कर देते। लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, गलती मेरी थी और मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं लाऊंगा तो रश्मि को ही लाऊंगा। और एक दिन दोस्तों वो लोग हार मान जाते हैं और फिर गौने का प्रस्ताव लेकर रश्मि के घर पर जाते हैं। जैसे उनको ये लोग देखते हैं खुश हो जाते हैं, प्रिंसिपल साहब भी खुश हो जाते हैं, रश्मि भी खुश हो जाती है, उसकी माँ भी खुश हो जाती है। और फिर दोस्तों फिर रश्मि का वो लोग गौना करा कर लाते हैं। दोनों पति पत्नी बड़े आराम से रह रहे हैं। आज इनके 2 बच्चे भी हैं। रश्मि भी टीचर हुई, आज उसी इंटर कॉलेज में पढ़ाती है जिस इंटर कॉलेज में उसके पिता प्रिंसिपल थे और उसके पति को रिस्टिकेट किए थे। आज दोस्तों जो प्रिंसिपल साहब हैं वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उस चीज के लिए, उस दिन के लिए उन्हें एक मिसाल के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। उसके बाद उन्हें पुरस्कार भी मिला इन सब चीजों के लिए। लेकिन दोस्तों उस दिन उन्होंने जो कुछ किया था, क्या वो गलत था या सही था,
कि अपने दामाद को रिस्टिकेट करके उन्होंने अच्छा किया था या गलत किया था, आप कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।